मऊ जिले की सदर सीट पर 1996 तक कोई विधायक लगातार चुनकर नहीं आया, जबकि 1996 के बाद मुख्तार अंसारी के अलावा यहां कोई और चुना नहीं गया। माफिया मुख्तार अंसारी की 26 साल से अजेय सीट पर इस बार उनका बेटा अब्बास अंसारी उम्मीदवार है, लेकिन पक्ष विपक्ष सबके लिए मुद्दा मुख्तार ही है। मुख्तार का मिथ तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जमकर पसीना बहा रही है। वहीं पिता के बाद अब बेटा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सवार होकर लखनऊ जाने की आस लगाए है। हालांकि उनकी राह में भाजपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का भी बड़ा रोड़ा है। मोहम्मदाबाद से मऊ के रास्ते में बरलाई मोड़ पर सुरेंद्र यादव की चाय की दुकान है। सुरेंद्र कहते हैं, यहां सपा गठबंधन और भाजपा में सीधी लड़ाई है। इस बार सपा और ओम प्रकाश राजभर की पार्टियां साथ हैं। यादवों के साथ राजभर का भी वोट मिलेगा। मुस्लिम वोटरों को जोड़कर मुख्तार के बेटे की राह आसान हो जाएगी। दरअसल मऊ सीट पर यादव मुस्लिम वोटरों की संख्या ही करीब 1.5 लाख की है, जो आमतौर पर सपा का कोर वोटर माना जाता है। आलिया चौराहे पर अंडा बेच रहे सुमित चौहान से भी एनबीटी ऑनलाइन ने बात की। सुमित क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया इस बार तिलिस्म टूट जाएगा। यहीं बगल के मैदान पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता था। आज तक कभी वहां इतनी अधिक भीड़ नहीं हुई। गुंडई और दबंगई के दिन चले गए। चुनाव में मुख्तार के खुद ना होने के चलते पिता पुत्र की तुलना भी हो रही है। सलाहाबाद के इम्तियाज कहते हैं, पिता और बेटे में बड़ा फर्क है। अब्बास के तेवर और उनकी भाषा में वो नम्रता नहीं है जो मुख्तार में थी, इसलिए चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। मुख्तार ने भी 25 साल में यहां कोई काम तो नहीं किया, बस पार्टियां बदल बदल कर अपनी सीट बचाते रहे। लोगों के मन में इस तरह के भी सवाल हैं। बसपा से यहां भीम राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने हैं और इनका असर है, इन्हें भी वोट खूब मिलेंगे। हालांकि साथ बैठे खुर्शीद इस बात से सहमत नहीं रहे। उनका कहना है कि मुस्लिम वोटरों में इस बार बहुत बंटवारा नहीं होगा, सब छड़ी यानी सुभाषपा का चुनाव चिन्ह, इस पर ही मोहर लगाएंगे। 2017 में मुख्तार अंसारी बसपा से उम्मीदवार थे। उन्होंने सुभाषपा के महेंद्र राजभर को 8,000 वोटों से हराया था। उनके खिलाफ सपा से लड़े अल्ताफ अंसारी को भी 72,000 से अधिक वोट मिले थे। हालांकि इस बार मुख्तार के बेटे के सामने कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है और इससे समीकरण मुफीद बैठ रहे हैं। मुख्तार लंबे वक्त से जेल में हैं। अपराध और आरोपों की लंबी सूची उनके नाम पर चस्पा है। मुख्तार की संपत्तियों पर चला बुलडोजर पूरे यूपी में चुनावी मुद्दा है। भाजपा ने मऊ से अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार पर अशोक के भाई की हत्या का आरोप है। इन्हीं सब बातों के बीच अशोक मंचों से गुंडई खत्म करने के साथ जनता से न्याय देने की भावुक अपील भी कर रहे हैं। मऊ सीट का क्या होगा और उत्तर प्रदेश चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पता चलेगा 10 मार्च को, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। आ रहे हैं यूपी और 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। इन नतीजों से जुड़ी हर बात, सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचेगा। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।